और फिर मैं कहाँ गया? बोले कहाँ चले गए? बोले वृंदावन चला गया। और जैसे ही वृंदावन गया, वहां पर एक स्त्री को देखा कि एका तु तरुणी तत्र निखड़ा खिन्न मानसा। यमुना तट पर एक युवती बैठी हुई है और उसकी बगल में गोदी में दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। मैंने ऐसा देखा, अब मैं साधु संत था, मैंने सोचा स्त्रियों के बीच में हमारा क्या काम। मैं चलने लगा और जैसे ही चलने लगा सनकादि भाइयों, तभी उस स्त्री ने आवाज लगा दी कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा किमत चिंतामपि नाशया। बोले साधु क्षण के लिए रुक जाओ, अरे मेरी चिंता को तो दूर करते जाओ। तो मैंने पूछा काश्युतम, हे देवी तुम कौन हो? तो वो स्त्री कहने लगी कि अहम भक्ति रति ख्याता इमो मन्यो तनयो मतो। नारद जी, ये मेरा नाम भक्ति है और जो मेरी गोदी में पुरुष है ना, ये मेरे पुत्र हैं। बोले ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेर जर्जरो। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से इनकी हालत ऐसी हो गई है कि तो ये तो हो गए बूढ़े और मैं है गई जवान, नवयुवा है गई। नारद जी बोले राम राम भैया, कलयुग को इतना भयंकर प्रभाव। अब यहां भक्ति कहने लगी, नारद जी आपने जैसे भक्त प्रहलाद पर ध्रुव पर कृपा की थी ना, ऐसी कृपा करो। अब यहां पर जब भक्ति के प्रवचन सुने, यहां नारद जी ने एक काम किया कि ज्ञान प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम। बोले ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, लेकिन उठे नहीं। फिर एक उपाय और किया, बोले वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु। वेदों की ध्वनि सुनाई, वेद के भाग सुनाए, वेदांत सुनाए, मंत्र सुनाए, गीता पाठ मुहुर्मुहु बार बार किया। लेकिन जैसे ही श्लोक चलते रहते तो चेतना आ जाती और जैसे ही श्लोक का समाप्ति काम समय होता तुरंत मूर्छित हो जाते। नारद जी परेशान है गए। बोले गीता पाठ सुना दिए, वेदों के अच्छे अच्छे मंत्र सुना दिए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। संतों से पूछा, लेकिन किसी संत ने नहीं बता पाए, कोई नहीं बता पाया। कोई कह रहा तुम महामृत्युंजय का जाप करवा लो उनके लिए, हैं? कोई शनि की 7.5 का जाप करवा लो, ऐसे बता रहे। लेकिन नारद जी को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तभी आकाशवाणी हो गई। बोले अगर नारद जी तुम इन ज्ञान वैराग्य को उठाना चाहते हो ना, तो सप्ताह वाचनम करो।